वर्ल्ड वार 3 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि नेतन्याहू ने जो बाइडेन को बहुत ही ज्यादा बुरे फंसा दिया है। और अब इजराइल गजा पर, फिलिस्तीनियों पर हमले बंद करेगा या नहीं, आगे इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं लगातार हर रोज आगाह कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं, नेतन्याहू किसी बेगुनाह को मत मारो, वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है इजराइल को समर्थन मिल रहा है अमेरिका का, इसीलिए नेतन्याहू लगातार उछल कूद मचाए हुए है। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि अब ना तो नेतन्याहू की दाल गलने वाली है और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चलेगी। वर्ल्ड वार 3 कभी भी शुरू हो सकता है। टीवी 9 के हवाले से मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं। आप देखिए, 3 संकेत ऐसे हैं कि जिसके जरिए विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। नंबर 1, मध्य पूर्व में बेहद तनाव है। नंबर 2, 6 फ्रंट से इजरायल यूएस पर प्रहार कर रहा है। नंबर 3, यूएस और इजरायल झुकने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर कोई कमजोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए 3 ऐसे संकेत हैं जिसके जरिए ये समझा जा सकता है, कहा जा सकता है, कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत ही ज्यादा बुरे फंस गए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि फिलीपींस में भी शांति के लिए आंदोलन किया जा रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उतर गए हैं, सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर के लगातार नारेबाजी कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ। और विश्व युद्ध 3 अब कंफर्म माना जा रहा है। और अब तक जो खबर सामने आई है, हुती ने कहा है कि हुती के जो लड़ाके हैं वे लोग अब इजराइल के सैनिकों को, इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष के हवाले से मैं आपको खबर बता रहा हूं। टीवी 9 भारतवर्ष लिखता है, अब तक 3 इजरायली कार्गो शिप पर हुती ने कब्जा कर लिया है। 3 जहाज ऐसे हैं जिस पर हुती ने कब्जा कर लिया है। और अमेरिका भी सामने आया और अमेरिका के सैनिकों ने लंबी लड़ाई लड़ी। और इसके बाद 3 में से सिर्फ 1 कार्गो शिप को अमेरिका की सेना ने छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। यानी अमेरिका भी अब चौतरफा घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और इजरायली मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया गया। लाल सागर में इजराइल का एक और जहाज को अगवा किया गया है। लाल सागर में हुती विद्रोहियों ने कब्जा किया है। इजराइल के कारोबारी के जहाज को अगवा किया गया है। अब तक इजराइल के 3 जहाजों पर कब्जा हुती ने कर लिया है। टीवी 9 भारतवर्ष लिख रहा है, इयाल ओफर की कंपनी जोडियक मैरीटाइम का जहाज बताया जा रहा है। और जोडियक मैरीटाइम कंपनी के पास कुल 128 जहाज है। 19 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, ये 3 तारीख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और किस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण तारीखों पर अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, और इजराइल अब चारों खाने चित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और विश्व युद्ध 3 के संकेत अब साफ तौर पर सामने आ गए हैं। और वहीं देखिए, ईरान, सीरिया, इराक कुछ बड़ा करेंगे। इराक समर्थित मिलिशिया भी इसमें शामिल हो गया है। और अमेरिका के खिलाफ अब बड़ी साजिश रची जा रही है। यानी अब अमेरिका भी बचने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा प्लान ईरान ने किया है। और इजराइल के पास ईरान समर्थित लड़ाके भी हैं। और देखिए, ईरान के कहने पर जुटे हैं सभी लड़ाके। सीरिया, येमन, विश्व युद्ध 3 का आरंभ हो गया है। ईरान समर्थित 700 लड़ाके इकट्ठा हुए हैं। एक बहुत ही बड़ा और विस्फोटक खुलासा टीवी 9 कर रहा है।
और सोर्स दिया है SOHR के हवाले से। इराक, सीरिया, फिलिस्तीनी लड़ाके इकट्ठा हो गए हैं और हिजबुल्लाह के भी कुछ फाइटर्स एकजुट हुए हैं और ये लोग इजराइल को ख़त्म करने का काम करेंगे। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही खबर सामने आई कि सीज फायर पर आगे अब सहमत नहीं बन पाई है और किस तरीके से इजराइल के सैनिकों को छोड़ा गया और हमास के लड़ाकों को भी इजराइल ने छोड़ा था। ड्रोन रॉकेट अटैक में ये सारे लड़ाके माहिर हैं, यानी इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और किसी भी बड़े हमले की आशंका को यहाँ पर जताया जा रहा है कि कोई भी बड़ा हमला, कोई भी बड़ा अटैक अब ये सभी लोग मिल करके इजराइल के ऊपर कर सकते हैं। सीरिया से बड़े हमले की तैयारी चल रही है और बहुत ही बड़ा विस्फोटक खुलासा सामने आया है, यानी नेतन्याहू अब फंस चुके हैं और गाजा में अस्थायी सीज फायर की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। सेंटर से यूएस पर अटैक पर भी प्लान तैयार किया गया है। TV9 भारतवर्ष सूत्रों के हवाले चला रहा। सीरिया के अल्बू कामल में सेंटर बना हुआ। ईरान, सीरिया, इराक का एक बड़ा प्लान बताया जा रहा है और ईरानी नौसेना के बेड़े में तमाम जो देश हैं उसके लड़ाके हैं वे लोग शामिल हुए हैं, यानी अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का दौर नेतन्याहू का चल रहा है और आज कयामत का दिन माना जा रहा है नेतन्याहू के लिए। कहीं ऐसा ना हो आज का दिन ही नेतन्याहू के लिए आखिरी दिन हो, क्योंकि ईरान ने जंगी जहाज को तैनात कर दिया है और 3 जहाज़ों पर पहले से कब्जा कर लिया है, जैसा मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था। और जो इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहा है अपने सैनिकों से, तुम लोग जाओ लड़ाई लड़ो और तुम लोग जब लड़ाई लड़के आओगे तो तुम लोगों को हम सेक्स की सर्विस मुहैया करवाएंगे, यानी लड़कियों को मुहैया करवाने का काम करेंगे। और आज का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा खास दिन है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि नेतन्याहू को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ नेतन्याहू एक क्रूर प्रधानमंत्री है, क्रूर शासक है जिसका घमंड अब चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।